अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आज डायस्पेप्सिया से मुतालिक और मैदे की तमाम ख़राबी डाइजेस्ट सिस्टम की जो ख़राबियों से रिलेटेड प्रोग्राम करें वहाँ ऐसी कैफियत के मरीज़ को खाना खाने के बाद फ़ौरन उसके मैदे में दर्द हो जाए और कुछ कैफियत यूँ हो। आइए नाज़रीन प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। मैं हूं डॉक्टर जे सिद्दीकी, आप देख रहे हैं अलशिफा हेल्थ एंड केयर क्लिनिक। नाज़रीन अलशिफा हेल्थ एंड केयर क्लिनिक से आज हम जो डायस्पेप्सिया के इस प्रोग्राम के अंदर डाइजेस्ट सिस्टम की इस ख़राबी के अंदर जहां मरीज़ कुछ खाना खाता है और खाने के साथ ही उसके मैदे में दर्द शुरू हो जाता है और उसके साथ उससे मतली होती है और फिर वो खाना के ज़रिए या उल्टी के ज़रिए बाहर निकल आता है। नहायत तकलीदा परेशानी होती है। मरीज़ को बाज़ औक़ात दस्त आने शुरू हो जाते हैं, बाज़ औक़ात उसे कब्ज़ हो जाती है और मैदे का सिस्टम इस तरीके से गड़बड़ हो जाता है कि मरीज़ की सेहत दिन ब दिन तेज़ी से गिरना शुरू हो जाती है। ऐसे मैदे की इस कमज़ोरी के अंदर न सिर्फ जिस्मानी तौर पर वीकनेस हो रही होती है और आप जो खुराक इस्तेमाल करते हैं वो सही तरीके से हज़म नहीं होती है, जिसकी वजह से आप के उस खुराक से जो रसूब निकलना होता है, जो उसमें से एक्सट्रैक्ट निकलता है, जो आपके जिगर में जाने के बाद जो खून में तब्दील होता है वो अमल कम हो जाता है। ज़्यादा आपका जो खुराक होती है वो डिस्पोज हो जाती है थ्रू आपके के या उल्टी के ज़रिए या वाशरूम के ज़रिए से ज़ाया हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जिस्म कमज़ोर होने शुरू हो जाता है। आपका ब्लड CP भी कम हो जाता है। जब आप टेस्ट करते हैं तो आप की जो नॉर्मल रेंज होती है औरतों में जो 9 to 11 और 11 से 13 जो मर्दों में होती है वो भी डिक्रीज़ होकर ब्लड की कमी आपकी जिस्म में जाती है। बाज़ वक़्त एनीमिया की ऐसी कंडीशन पे हो जाती है कि मरीज़ पीला और उसकी स्किन वगैरह पीली और कमज़ोर नज़र आती है, नहायत थका हुआ महसूस होता है। यहाँ हम आपको जो मेडिसिन इस्तेमाल करवाएंगे उस मेडिसिन को आपने इस्तेमाल करना है अपने होम्योपैथिक डॉक्टर की कंसल्टेंसी के बाद। नाज़रीन जो यहाँ प्रोग्राम किए जाते हैं वो इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल होते हैं। हम होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स और लर्नर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, लिहाजा कोई भी मेडिसिन नोट करें तो उसे होम्योपैथिक डॉक्टर की कंसल्टेंसी के बाद इस्तेमाल कीजिएगा। आइए नाज़रीन प्रेस्क्रिप्शन को नोट कर लीजिए। अमोनियम मीवर 30, अमोनियम मीवर 30 के 5 कतरे सुबह, दोपहर, शाम और रात के लेंगे। अगर कैफियत ऐसी हो कि बार बार के उल्टी आ रही है तो नाज़रीन बाज़ औक़ात फूड पॉइजनिंग हो जाती है, तो इस चीज़ को आपने अपने जहन में रखना है। अगर कोई फूड पॉइजनिंग की सी कंडीशन है कि आप जा रहे हैं फ़ौरन मोशन करके आते हैं, मोशन के बाद फिर आपको क्या हो जाती है, तो ऑलरेडी हम अलशिफा हेल्थ एंड केयर क्लिनिक से इसके ऊपर प्रोग्राम कर चुके हैं। आप हमारी वीडियो लाइब्रेरी से वो 73 मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। नहायत ही पेटेंट मेडिसिन है, बहुत ही पेटेंट मेडिसिन है। आप उसे अपने घर में उन मेडिसिन को रखिएगा, देर सवेर में वो आपकी बड़ी माविन साबित होंगी। बाज़ औक़ात क्या होता है कि फूड पॉइजनिंग की वबा फैल जाती है, तो ये मेडिसिन नहायत तीरबा हदफ होगी। यहाँ जो हम मेडिसिन आपको नोट कराई है हमने अमोनियम कार्ब 30 5 के ज़रिए सुबह, दोपहर, शाम और रात को आधे कप पानी में लिए जाएंगे। वो ऐसी कैफियत में कि खाना खाने के बाद मरीज़ के पेट में दर्द शुरू हो जाता है, दर्द के साथ उसे मतली होती है और मतली के साथ सारा खाना उल्टी और के ज़रिए उसका बाहर निकल जाता है। तो ऐसी कैफियत के अंदर आपने अमोनियम मीवर इस्तेमाल करनी, नहायत तीरबहद मेडिसिन है। इसके इस्तेमाल करने से आपकी कैफियत ठीक हो जाएगी, आपके मैदे का निज़ाम ठीक हो जाएगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ओके हो जाएगा और आप फिर से रूबसियत हो जाएंगे। नाज़रीन डॉक्टर जी सिद्दीकी इस काबिज़ को आप सराहेंगे अपने शेयर और लाइक के ज़रिए। नाज़रीन शेयर और लाइक करते रहिए, हमें अपनी कमेंट्स और राय देती रहिए। अगर आप इसे लाइक करते हैं तो भी कमेंट्स कीजिएगा, अगर डिसलाइक करते हैं तो डिसलाइक करने की वजह भी कमेंट्स कीजिएगा ताकि हम प्रोग्राम्स में बेहतरी ला सकें। नाज़रीन अलशिफा हेल्थ एंड केयर क्लिनिक को आपने अगर ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि डायस्पेप्सिया यानी बदहज़मी से मुतालिक जो मज़ीद आगे प्रोग्राम आ रहे हैं उन्हें भी आप देख सकें। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।